डायरेक्शन में. इसको चलाना कोई ऐसा आसान काम नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज़, स्कॉटलैंड है, यूके ही, ये नहीं है. ये लोग देखें, पाकिस्तान में इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, फिर सेक्टेरियन डिवाइडेड है, एथनिक डिविजन्स हैं, इतनी ज़्यादा हमारी डिविजन और पुल हैं. तो इसमें रियल इज्जत, इसमें गवर्नेंस की काबिलियत चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली वो काबिलियत, और पॉलिटिकल पार्टीज कौन है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, दो दफ़ा तो ट्राई हुए हैं 90s में. 11 साल में दोनों दो दफ़ा ट्राई हुए हैं. और अल्टीमेटली हमारी हालत 99 में क्या थी, ये इन्होंने ही तो की थी पहले. अब दो दफ़ा हो गए, अब तीसरी दफ़ा कर लेंगे और बेड़ा गर्क कर लें पाकिस्तान का. तो ये तो अच्छा नहीं हुआ. और इसीलिए मैंने कहा था, मेरी अपनी तकरीर में मैंने कहा था, पाकिस्तान का खुदाई आबिद है. और वो देख लें आप क्या हुआ है. मैनेज नहीं कर सके, लेकिन एक लिहाज से अच्छा हुआ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई वुड से अब विद व्हेन आई लुक बैक कि उस वक्त मुझे सब कहते थे ये डिक्टेटर हैं, यूनिफॉर्म में. गो में डिक्टेटर नहीं था. मतलब डिक्टेटर अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग है. जो वर्दी पहना हुआ है देख कर, कपड़ों से कोई डिक्टेटर नहीं बनता है. आप सूट में हैं, मैं वर्दी में हूँ, तो मैं डिक्टेटर हूँ, आप डेमोक्रेटिक हैं. हो सकता है माइंड सेट है. सूट वाला ज़्यादा शायद डिक्टेटर होगा और वर्दी वाला शायद डिक्टेटर ना हो. माइंड सेट है. तो इसमें अब मैं सिविल ड्रेस में आ रहा हूँ, उन्हीं के मैदान में खेलते हैं. तो इसलिए मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो एक वो कहते हैं ना, एक वायबिलिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गई है. उस वक्त शायद नहीं थी इतनी, अब ज़्यादा होगी. हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपने लॉन्च की है और कामयाबी के साथ आप बढ़ रहे हैं. तो इस वक्त तमाम जितनी भी मुस्लिम लीग्स हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, और उसमें पिछले दिनों जमाली साहब जो हैं वो जाकर नून लीग के लीडरों को भी मिले हैं. तो क्या ये भी एक इल्हाक होने के कुछ चांसेस हैं? देखिए, मुस्लिम लीग को मैं बहुत जानता हूँ, कोई इकट्ठी नहीं होंगी. बात ये है, इनमें इकट्ठा करने के लिए लीडरशिप चाहिए होती है. जमाली साहब उधर गए हैं, आप ज़रा उधर पूछें, वो जहाँ गए थे उनसे क्या मिला उन्हें, उनको कुछ नहीं मिला. वहाँ उधर वहाँ पीर पगाड़ा साहब के पास भी लोग गए हैं, कुछ कह रहे हैं हम नवाज शरीफ की तरफ जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ के पास जाना नहीं चाहते हैं, नवाज शरीफ उनको लेना नहीं चाहते हैं. तो सारी ये डिवाइडेड मामला है. ऐसी कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है जिसके इर्द गिर्द वो आ सके. तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है. इनके आपस में इतने डिफरेंसेस हैं. वो हम ख्याल ग्रुप बना है, वो PMLQ से अलग हुआ है, वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे. पीर पगाड़ा साहब कह रहे हैं हम चौधरी को कभी बुलाएंगे ही नहीं, वो कहते हैं हम कभी इनके पास जाने ही नहीं चाहते. तो बाकी जो आप नाम ले रहे हैं बहुत से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये अपनी भी सीट नहीं जीतेंगे, तो छोड़ें इनको, छोड़. एक सवाल जो है वो अक्सर गूंजता है कि आपने नून लीग के लीडर नवाज शरीफ को और हमारे जो डॉक्टर कदीर खां हैं उनको आपने बचाया. इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है. एक लिहाज से नून लीग के तो मैंने नहीं बचा रहा था, वो तो कोर्ट ने सजा उनको दे दी हुई थी. लेकिन मेरे ख्याल में किंग अब्दुल्ला ने उन्हें बचाया. उन्होंने मुझे कहा कि इनको छोड़ दें अपना और यहाँ आ जाएं. वो 10 साल के लिए वो उनके तरले कर रहे थे, टेलीफोन पे बात कर रहे होंगे या किसी के थ्रू. उनको मैं भी बहुत ज़्यादा आई होल्ड हिम इन वेरी हाई एस्टीम. और उन्होंने मुझे बुला कर ये रिक्वेस्ट करना कि आप इन्हें छोड़ दें और यहाँ आने दें इन्हें 10 साल के लिए, ये पॉलिटिक्स मैं नहीं करने दूंगा इन्हें. तो मैं मान गया. तो इस लिहाज से वो मैं चले गए. सही, तो मैं इनडायरेक्टली मैंने ही उन्हें बचाया, लेकिन किसी एक बहुत ही पर्सन विद अ लॉट ऑफ हू आई रिस्पेक्ट अ लॉट, उनके कहने पे. दूसरा है कदीर खान, इनको तो मैंने बिल्कुल बचाया, वरना ये कोई और होता. जो कह रहे हैं कि मैं उनको अमेरिका को देना चाहता था और उन्होंने रोका, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है. मुझे पूरा यकीन है अगर ये होते ना, इन्होंने दे दिया होता. क्योंकि ये लोग तो आंखों में आंखें डाल के बोलना नहीं जानते हैं ना, ये तो घबरा जाते हैं अगर कोई गोरा मिल जाए. तो हम तो गोरों से बात करना जानते हैं, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम नहीं दे रहे. तो इनको तो मैंने बचाया है बिल्कुल. और ये मैं कहूँगा कि बहुत थैंकलेसनेस दिखा रहे हैं, जितना मैंने इन्हें बचाया है. और मैंने अपने ऊपर बहुत कुछ लिया, क्योंकि जितनी भी ये
जापान खास तौर पे जहाँ 2 एटम बम के टारगेट बने हैं वो, उन्हें बहुत ज़्यादा वो नाराज़ थे कि ये कौन, ये आदमी ऐसा जिसने प्रोलिफरेशन कर दी। तो जापान से लेकर यूरोप, अमेरिका, सब ये फ्री वर्ल्ड जो है ये तो हमारे पीछे लगे थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन हो कि हमारे लोग आएंगे CIA के लीडर, इंटेलिजेंस, मैंने कहा नोबडी विल कम, नोबडी, नॉट वन मैन, हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप हमें अपना क्वेश्चनर भेजें, हम आपको उसका जवाब लेकर दे देंगे, पर nobody will meet him directly, no foreigner can meet him directly। ये इसमें थोड़ा सा दम चाहिए होता है, अगर आप ये दूसरे डेवलप कंट्रीज को ये कहें आपके हम नहीं आने देंगे, तो ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये होते तो मुझे मालूम नहीं क्या हो जाता। बस आखिरी सवालों में आपने तालीम की तरफ तवज्जो दी और माशाल्लाह यहाँ तालीम की तरफ आपने काफ़ी तवज्जो दी और बहुत से लोगों को यूरोप में बैरून ममालिक पे भेजा, और ये जो बैरून ममालिक में हमारे लोग सेटल हैं, यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि किसी तरीके से इनको वहाँ पर दोबारा इन्वॉल्व किया जाए? आपने किया भी है बहुत से लोगों को, तो उनके बारे में कोई मैसेज, यानी कि जो यहाँ पर लोग सेट हैं, अमेरिका में सेट हैं, दूसरी कंट्रीज में सेट हैं, यूरोप में? जी हाँ, देखें, इन्वॉल्व ज़बरदस्ती नहीं हो सकते कि आए आप भी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में मौके डेवलप करेंगे और हर चीज़ वही वापस आती है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी, और यूनिवर्सिटी, जैसे हमने यूनिवर्सिटीज़ खोली बहुत सी डबल कर दी हमने यूनिवर्सिटीज़, और उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड इम्प्रूव कुछ डाले हमने कि इनको इम्प्रूव किया जाए। वहाँ MSc जो है वही MSc को पढ़ा रहा है, PhD ही कोई नहीं, तो हमने फिर PhD प्रोग्राम्स बनाए, हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे लोग खुद आएंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। 250 PhDs जब यहाँ से आए थे यूनाइटेड स्टेट से, और इधर इंग्लैंड से आए हैं बहुत, और यूरोप से हमारे अपने, मैंने उनको ऑडिटोरियम में एड्रेस किया था टू थैंक देम दैट दे हैव कम बैक। तो मैंने थोड़ी बुलाया था, खुद आए, तनख्वाह अच्छी कर दी थी हमने, और अपॉर्चुनिटीज़ थी। हु डजंट वांट टू कम? देखें जी, हर आदमी आना चाहता है अपने पाकिस्तान में अच्छा रहे, ज़्यादा कमाए, ज़्यादा बिजनेस करे और ज़्यादा कमाए, तो ये खुद आए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें पाकिस्तान, अब जब इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं कर रही हो, जॉबलेसनेस बढ़ रही हो, तो कौन आएगा पाकिस्तान में? ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको पॉलिसीज़ बनानी है और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है, फिर ही लोग खुद आएंगे। जी। तो आपकी पार्टी का नारा सबसे पहले पाकिस्तान है, वो तो मैंने नारा पहले से बनाया था, अब वो पाकिस्तान सबसे पहले PML का नारा है। मेरी नज़र में यही होना चाहिए, जब तक कि हम ये सबसे पहले पाकिस्तान नहीं करेंगे अपने हर एक्शन में, ये हम इसको पाकिस्तान को बचा नहीं सकेंगे। Pakistan, being a British national, lived here, born and bred here, but Pakistan lives in our hearts and minds. And when you came into power, you gave that Pakistan that image that we all were very proud, and we all used to feel very proud to say, I'm a Pakistani. But again, that image is now distorted again, and I just want to ask you, if you were back into power, one, how will you improve that image and restore the confidence of those people that are moving out of Pakistan and investing other countries? And the other thing is that, what is it in for me, and I also represent all the younger generation of Britain, to be able to be interested in Pakistan and go back to Pakistan and invest in Pakistan. So if you can shed some light on that, please. Yeah, basically, I believe the responsibility of a leader and a government is to set the example. Leader has to set an example for anyone, for a young man like you. You should have faith, trust and confidence that this man is doing well for the country and for you indirectly. You must have that trust and confidence. So that is what I need to give through my personal example of character, of honesty, of sincerity, of dedication. Then it has to flow down to governance. You have to give governance to the country which is seen by all of Pakistanis
whether